ओम नमः शिवाय। मित्रों, आज मैं आपको गुरु मंत्र के बारे में बताऊंगा। गुरु मंत्र दो तरीके से होते हैं। एक इष्ट मंत्र होता है जिसे आप स्वयं चिंतते हो, जिसकी पूजा, जिसका जप, जिसका आराधन आप स्वयं करते हो। दूसरा मंत्र होता है गुरु द्वारा दिया गया मंत्र, गुरु के मुख से निकला हुआ शब्द। ये मंत्र इतना अधिक शक्तिशाली होता है कि बहुत कम समय में ही आपके लिए ये सफलता के द्वार खोल देता है, क्योंकि जो गुरु ने मंत्र दिया है उसमें गुरु की शक्ति समाई हुई है और वो मंत्र पहले से सिद्ध किया जा चुका है। इसलिए उस गुरु मंत्र का जाप करने पर आपको आपके इष्ट देव के दर्शन भी होते हैं, उनकी कृपा भी प्राप्त होती है। भले ही जिन इष्ट देव की आप पूजा पाठ कर रहे हैं वो मंत्र आपको नहीं दिया गया, बल्कि कोई दूसरा मंत्र आपको दे दिया गया, तो ठीक है, बगैर दिमागी कसरत किए हुए आप उसी मंत्र का जाप कीजिए। वही देवता आपके जागृत होंगे, उन्हीं की कृपा आपको प्राप्त होगी जिनका कि आप जाप करते हो, जिनकी कि आप पूजा करते हो। जैसे भगवान शिव का मंत्र है जिसका आप जाप करते हैं, परंतु गुरु ने आपको माता काली का मंत्र दे दिया है और आप उस काली के मंत्र का ही जाप करेंगे, क्योंकि आप अपनी बुद्धि मत लगाइए इसमें। गुरु ने जो दिया वही सब कुछ है, उसी से आपको सब कुछ प्राप्त होगा। इसलिए जब आपके गुरु ने माता काली का मंत्र दिया है तो आप माता काली के मंत्र के जाप से ही भगवान शिव की सिद्धि प्राप्त कर लेंगे, भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर लेंगे। आपको इसमें कोई फेरबदल नहीं करना, क्योंकि गुरु के मुख से निकला हुआ शब्द ही मंत्र होता है। चाहे वो संस्कृत में हो, चाहे वो हिंदी में हो, चाहे किसी भाषा में हो, वही मंत्र आपके लिए सर्वोपरि है। ठीक है, आप पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ इसका जाप शुरू कर दें। और ये इतनी जल्दी कार्य करता है कि आप ताज्जुब करेंगे कि ऐसा कैसे हो गया इतने कम समय में। हाँ, इतने कम समय में ये मंत्र असर करता है, क्योंकि सिद्ध तो ये पहले ही है। आपको तो जागृत भर करना है, आपको अपनी पूरी श्रद्धा और पूरा विश्वास इसमें डालना है। मंत्र तो पहले से ही सिद्ध है, आपको सिद्ध नहीं करना है, आपको जागृत भर करना है। जब ये जागृत होता है तो आपके द्वारा बोले गए शब्द, आपके मुख से निकली हुई वाणी भी सत्य सिद्ध होती है। तभी गुरु जब ये मंत्र देते हैं आपको सावधान करते हैं, कभी गुस्से में आकर के, कभी अति प्रसन्न होकर के किसी को कुछ मत कहना, उल्टा सीधा मत बोल देना, आशीर्वाद या दुआ मत दे देना, या किसी को श्राप मत दे देना, क्योंकि यदि आप ऐसा करोगे तो इससे आपकी ऊर्जा जो मंत्र के द्वारा पैदा हुई है समाप्त होने लगती है और आप फिर वहीं पहुंच जाते हो जहां से आपने जाप शुरू किया था, यानी प्रथम चरण में ही आप पहुंच जाते हो। इसलिए बड़ा ध्यान रखना है कि जब भी आप गुरु मंत्र का जाप करें और उससे जो अनुभूतियां हों, उससे जो शक्तियां प्राप्त हों, उन्हें आप व्यर्थ में न गंवाएं। नहीं तो शक्ति तो आपकी जाएगी ही जाएगी, बल्कि एक पाप कर्म और बन जाएगा, क्योंकि आप प्रशंसा किसी की करते हो तो उतनी तो नहीं कर सकते जितना वो व्यक्ति है, और यदि आप किसी की बुराई करते हैं, किसी को बद्दुआ देते हैं, तो आप उतना तो नहीं कर सकते जितना कि वो वास्तव में बुरा है। तो आपको असत्य भाषण का दोष लगेगा और जिसकी वजह से आपकी शक्ति का क्षरण होगा और एक नया पाप कर्म बन जाएगा जिसे आपको भोगना पड़ सकता है। अब मैं आपको बताता हूं कि गुरु मंत्र में कितनी शक्ति होती है। ये आपके शरीर और आपके जीवन को बदल के रख देता है,
उसमें आमूल-चूल परिवर्तन ला देता है। गुरु मंत्र के आगे बड़ी से बड़ी नकारात्मक शक्ति ठहर नहीं सकती है। गुरु मंत्र का जाप गुरु की बताई गई विधि से शाम के समय यदि आप करते हो तो शीघ्र अनुभूतियाँ होना शुरू हो जाती हैं। क्या अनुभूतियाँ होती हैं, अब इस विषय पर चर्चा कर लेते हैं। जब आप गुरु मंत्र का जाप करते हो तो आपके जीवन में शादी विवाह की समस्या जो पहले से चल रही है समाप्त हो जाती है। घर में कोई प्रेत बाधा है, किसी प्रकार का ग्रह दोष है, आपके कुल देवी और आपके कुल देवता आपसे नाराज हैं, कोई घर में वास्तु दोष है या फिर पितर दोष है, घर में किसी तांत्रिक द्वारा अविचार कर्म कर दिया गया है, ये सभी समस्याएं आपकी समाप्त होने लगती हैं। दूसरी बात है, यदि आपके शरीर या घर में किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी है तो वो आपसे दूर चली जाती है। मन में आने वाले नकारात्मक विचार समाप्त हो जाते हैं। आप सकारात्मकता में जीने लगते हो। आपके चारों तरफ सकारात्मक वातावरण पैदा हो जाता है। अगला पॉइंट है, आपका आत्मबल इतना बढ़ जाता है कि आपके अंदर अट्रैक्शन पावर कई गुना अधिक पैदा हो जाती है। आपने सुना होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। जब हम किसी मंत्र का जाप करते हैं तो उसके द्वारा उस मंत्र की ऊर्जा जो कि ब्रह्मांड में हर जगह फैली हुई है आपकी तरफ खींचने लगती है, जिससे आपका आभा मंडल इतना तेज हो जाता है, इतना शक्तिशाली हो जाता है कि वो लोगों को वरवश ही अपनी तरफ आकृष्ट करने में सक्षम हो जाता है। लोग आपकी तरफ झुकना शुरू हो जाते हैं, आपकी बात को गंभीरता से विचार करने लगते हैं और आपके हर कार्य में सहयोग भी प्रदान करते हैं। वही लोग जो कभी आपको देखना तक नहीं चाहते थे, आपकी बात सुनना तो दूर, वही लोग अब आपके अनुकूल हो जाते हैं। ये होता है गुरु मंत्र का प्रभाव। जब आप लगातार गुरु मंत्र का जाप करते हो तो जाप के समय कभी कभी 1-2 सेकंड के लिए आपको अपने इष्ट देव की छवि दिखाई दे जाती है। ये कार्य स्वप्नावस्था में भी हो सकता है और ध्यान की अवस्था में भी हो सकता है, मंत्र जाप की अवस्था में भी हो सकता है। आप जितना समय पहले पूजा पाठ में दिया करते थे, अब उससे कई गुना अधिक समय आप पूजा पाठ में लगाते हो, फिर भी आपको तृप्ति नहीं मिलती। इसका मतलब है कि आपकी रुचि आध्यात्मिकता की तरफ अत्यधिक बढ़ जाती है। आपके निर्णय लेने की क्षमता में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हो जाती है। आप सही समय पर सही निर्णय लेते हो, जिससे आपके कार्यों में स्वयं सफलता आपको मिलने लगती है। जीवन में घटने वाली जो घटनाएं होती हैं उन्हें भी आप पहले से ही जान लेते हो। मैं आपको एक बात बता दूं कि सूक्ष्म शरीर से ये सब कुछ होता है। सूक्ष्म लोक में कोई भी घटना घटित होती है तो सबसे पहले सूक्ष्म लोक में घटित होती है, और आपका सूक्ष्म शरीर इतना जागृत हो जाता है गुरु मंत्र के प्रभाव से कि वो सूक्ष्म लोक में घटने वाली घटना को प्रत्यक्ष देख लेता है, और समय रहते यदि वो घटना आपके लिए अनुकूल नहीं है तो समय रहते आप उसका निराकरण भी कर लेते हो। तो आपको भविष्य दर्शन की शक्ति प्राप्त हो जाती है। गुरु मंत्र के जाप के प्रभाव से आपके इष्ट देव के दर्शन आपको होते हैं। वो दर्शन जागृत में भी हो सकते हैं और स्वप्नावस्था में भी हो सकते हैं। इष्ट देव द्वारा उनकी कृपा से आपकी सारी मनोकामनाएं धीरे धीरे पूरी होने लगती हैं, या तो इच्छाएं ही समाप्त हो जाती हैं या इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। आप सोचते हो कि ये सब कैसे हुआ, इसके पीछे क्या कारण था, आप जान नहीं पाते, लेकिन वो कार्य आपका सफल हो जाता है जो वर्षों से रुका पड़ा था।
ऐसे आपको साधन मिलते हैं, ऐसे लोगों से आपका संपर्क होता है, ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं कि वो कार्य अपने आप बनना शुरू हो जाता है। गुरु मंत्र सबसे अधिक शक्तिशाली मंत्र होता है। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप जिस इष्ट देव की सेवा साधना करते हो वही मंत्र आपको मिले। गुरु कोई भी मंत्र आपको दे सकते हैं और वही मंत्र आपके लिए गुरु मंत्र का कार्य करेगा, और वो सारे कार्य करेगा जो आप जिस उद्देश्य से आप अपने इष्ट देव की साधना कर रहे हो। तो आपके गुरुदेव ने आपको जो भी मंत्र दिया हो, तो वो मंत्र ही आपके लिए सर्वोपरि है। आप उसी मंत्र का पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के जाप करिए और देखिए अपने जीवन में चमत्कार। आप अपने दांतों तले उंगली दबा जाएंगे गुरु मंत्र के चमत्कार देख करके। इसके अलावा बहुत से चमत्कार आपके जीवन में घटित होते हैं। मैंने तो यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी आपको देने की कोशिश की है। बाकी जब आप मंत्र जाप करेंगे तो स्वयं अनुभव कर लेंगे। आप स्वयं अनुभव करिए और साधना के क्षेत्र में आगे बढ़िए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देते हुए आपसे विदा लेता हूँ। भगवान शिव से प्रार्थना करता हूँ कि वो आपकी झोली सदैव भरते रहें, आपके ऊपर सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।